आज मैं आपको नवरात्रि की चौथे दिन की कथा सुनाऊंगी और उसकी विधि और वो आपको सब कुछ बताऊंगी। माँ कुष्मांडा की पूजा का क्या महत्व है ये जानिए पहले। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साधक को तेज, बल और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस दिन माँ सूर्य मंडल में निवास करती है और भक्तों को दिव्य आभा प्रदान करती है। इस दिन भक्तों को हरे रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है और माँ को बेलपत्र, कद्दू, मालपुआ या हलवा का भोग अर्पित किया जाता है। ये माँ को बहुत पसंद है। क्या आप चाहोगे? अब मैं माँ की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। स्नान, प्रातः काल उठकर स्नान, वस्त्र धारण करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, सॉरी, घर के मंदिर या पूजा स्थापना को साफ करके वहाँ माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना के सामने बैठकर संकल्प ले, मैं माँ कुष्मांडा की पूजा कर रही हूँ, कृपया कर मुझ पर आशीर्वाद बरसाए। और आसन पे बैठकर माँ का ध्यान करें। माँ कुष्मांडा का आह्वान करें, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करें। माँ को हल्दी, चंदन, रोली और सिंदूर अर्पित करें। फूल, बेलपत्र और हार अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विशेष रूप से कद्दू बहुत पसंद है, इसका भोग अवश्य लगाए। इसके अतिरिक्त मालपुआ, हलवा और फल भी चढ़ाए। माँ कुष्मांडा का यह मंत्र भी जपे तो और भी माँ देवी की कृपा होगी। मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। माँ की आरती करे, कपूर या घी का दीपक जलाए, परिवार और समाज की सुख, समृद्धि, स्वस्थता और आयु की वृद्धि की प्रार्थना करे। भोग में माँ को क्या क्या पसंद है, भोग को माँ के चरणों में अर्पित करे और पूजा समाप्त करे। बाद में उस प्रसाद को परिवार में सबको बांट दे। इस व्रत को करने से घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। परिवार में सुख, शांति और उन्नति होती है। अब मैं आपको नवरात्रि के चौथे दिन की कथा सुनाती हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें आदि स्वरूप सृष्टि की जननी माता भी कहा जाता है। प्राचीन मान्यता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ दुर्गा ने अपने दिव्य स्वरूप में एक मंद हल्की मुस्कान किया। उसी मुस्कान की उष्मा और प्रकाश से ब्रह्मांड की रचना हुई। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। तो इसका कु का मतलब क्या? थोड़ा, उसका ऊर्जा और अन्न का ब्रह्मांड, अर्थात थोड़ी सी ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा स्वरूप में विराजमान है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला रहती है। ये सिंह पर आरूढ़ होकर अपने भक्तों को बल, बुद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अब मैं महाकुष्मांडा की कथा भी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न ही अन्न था। वह दिन रात भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था और सच्चे मन से प्रार्थना करता था कि उसका घर भी भोजन और धन धान्य से भर जाए। एक दिन ब्राह्मण को सौपन में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे और व्रत रखोगे तो तुम्हारे घर में कभी अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम महाकुष्मांडा की पूजा करो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने माता के बताए अनुसार व्रत किया। वह दिन भर उपवास करके शाम को दीपक जलाता और माता का ध्यान करके गेहूं और आटे का उसको भोग लगाता। धीरे धीरे उसके घर में सब चीज आने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जो ब्राह्मण कभी अन्न के लिए दर दर भटकता था, आज उसके घर में अन्न धान्य से इतना बड़ा भंडार है। सबने उससे पूछा तो उसने महाकुष्मांडा व्रत की कथा सुनाई और कहा कि जो कोई श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके घर लक्ष्मी माता का वास होता है। दरिद्रता, क्लेश और दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख, संपत्ति, शांति, संपन्नता आती है। तो भगवान की दया से इस व्रत को सब करे। माँ लक्ष्मी आप पर दया करेगी। समाप्त कथा। अगर यह मेरी कथा आपको